नाम रहेगा प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले जो बात होगी आपकी दिष्ट धारा, तो आप सबको याद होगा ना, वह धारा जिसका परिमाण दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। बैटरी में जो धारा बहती है दिष्ट धारा होता है, या सेल जो होते हैं, तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, नहीं बदलता है, तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम होगा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा खूब ध्यान से समझना आप लोग को। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है ना कि जब प्रत्यावर्ती धारा कह रहा है तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मान बदलेगा समय के साथ। तो कहेंगे कि वह धारा जिसका परिमाण और दिशा, सुनो सब लोग, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और जितना देख रहे हैं ना, ये जो लाइट से चल रहा है सभी आपके प्रत्यावर्ती धारा। जो भी लाइटें आप देखते हैं, बिजली के तार जो देखते हैं, जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है, सब प्रत्यावर्ती धारा वाला ही होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहेंगे कि वह धारा जिसका परिमाण, दो चीज़ इसमें बात होगी, दो चीज़ की। कौन कौन? एक परिमाण की बात होगी और एक दिशा की बात होगी। तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, बदल जाता है, तो उसको प्रत्यावर्ती धारा हम लोग कहते हैं। उसे कौन सी धारा कहते हैं बाबू? प्रत्यावर्ती धारा। देखो ध्यान से, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, सब लोग को याद होना चाहिए। ये आपके पास उपस्थित है, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कभी यहाँ पर धारा इसका मान रहा है, कभी ये धारा है, कभी ये धारा है, कभी ये धारा है। तो इस तरीके से जब भी आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं। तो क्या कहोगे? वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, बदल जाता है, समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को हम लोग कौन सी धारा कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाता है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये सिंपल सी भाषा थी, आप इसको बता सकते हैं। चलिए, यहाँ से एक चीज़ बताते हैं, प्रत्यावर्ती समीकरण माने प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। धारा का समीकरण खूब ध्यान से देखते चलना है आपको। समीकरण, ठीक है। आई बराबर क्या होता है? I0 साइन ओमेगा टी। अभी सब आगे आप डिस्कशन करेंगे। आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। बताओ आई को क्या कहता है? प्रत्यावर्ती धारा। आई को क्या कहता है बाबू? प्रत्यावर्ती धारा। सब लोग याद करो। I0 क्या कहते हैं? धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। और साइन तो भाई आपका होता ही है कोण के रूप में। ओमेगा होता है कोणीय वेग, और टी आपका क्या होता है? देखो, कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, तो आप सीधे कहेंगे आई बराबर क्या कहेंगे? I0 साइन ओमेगा टी। आई आपका क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। I0 का है? धारा का शिखर मान है। ओमेगा का है? कोणीय वेग है। टी आपका क्या है? समय है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। याद हुआ सबको? बताओ। तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और आई बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी होता है। बता दो सब लोग। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से होता है, तो पहला था आपका प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा आता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। कोई पूछे तो क्या कहोगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को? तो क्या कहोगे कि वह वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। वह वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तो वह वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज जगह धारा कहते हैं वही, ये भी वोल्टेज होता है। इसी तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भी बनाते हैं आप, तो इस तरीके से भी आपका चलता। अब एक बात याद हुआ ना, जिसका मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज वह वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, बदल जाता है, तो उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। और V बराबर क्या होता है? V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर क्या होता है? V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर क्या होता है? V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V क्या है आपका? प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। V आपका क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। और V0 क्या है? वोल्टेज का शिखर मान है। ओमेगा का है? कोणीय वेग। और टी आपका क्या होता है? अब आते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ये भी होगा शायद,
प्रत्यावर्तित, चलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो यह भी आपको याद होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके पहले पढ़ करके आप लोग आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। सब लोग के पास तो कापी होगा ना। तो देखो कहोगे ना कि जब, देखो सुनो ध्यान से, जब प्रतिवर्ती धारा गति करती है, जब प्रतिवर्ती धारा क्या करती है, गति करती है या चलती है, तो जो उसका अधिकतम मान होता है, जो उसका अधिकतम क्या होता है, मान होता है। जब प्रतिवर्ती धारा चलती है तो उसका जो अधिकतम मान होता है, जो सबसे बड़ा जो मान होता है, उसी को हम लोग धारा का शिखर मान कर। देखो यहाँ इसका मान बहुत कम होगा, कम है, यहाँ और कम है, यानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, और यहाँ पर धारा का मान बहुत अधिक होगा। मान लो यहाँ पर 1 एम्पियर है, यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पर 4 एम्पियर है। तो जब धारा का सबसे अधिकतम मान होता है, उसी को धारा का शिखर मान कहते हैं। जो कि 1-1 मिनट में आपको याद होता चला जा रहा है। याद होगा, बताओ धारा का शिखर मान कि जब धारा का अधिकतम मान होता है, हालांकि इसको I0 से प्रदर्शित करते हैं, हम लोग ध्यान रखना। किससे? I0 से, याद कर लो। जब भी धारा का शिखर मान कहेगा तो इसको हम लोग I0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? I0 से। अब आइए नेक्स्ट 4 नंबर पर, चलिए धारा का वोल्टेज मान या वोल्टेज का शिखर मान पहले देख लेते हैं। वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान क्या कहोगे? वोल्टेज के जब शिखर मान की बात करेगा तब क्या कहेंगे कि जब वोल्टेज का शिखर मान की जब बात करेगा कि जब वोल्टेज अपने अधिकतम, जब माने वोल्टेज गति करता है, जब उसका जो अधिकतम मान होता है, उसी को वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं। उसी वोल्टेज का क्या कहते हैं? शिखर मान। और क्या होता है वोल्टेज का शिखर मान? V0 बराबर, इसे V0 से प्रदर्शित करता है। हालांकि अभी आपके सूत्र भी आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो धारा का शिखर मान I0, वोल्टेज का शिखर मान कितना होता है? V0 आपका होता है, V0 होता है। बताओ ये सब याद हुआ का आपको? प्रतिवर्ती धारा याद हो गया कि वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, तो उसी को प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। और उसके बाद से आप देखें प्रतिवर्ती वोल्टेज, तो वह वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, उसको प्रतिवर्ती वोल्टेज कहते हैं। और इसका समय क्या होता है? V बराबर V0 sin ωt। एक होता है धारा का शिखर मान I0, और उसके बाद से होता है वोल्टेज का शिखर मान, तो V0 आपका होता है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? बता सकते हैं सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं हम लोग। देखो बाबू, एक साइकिल किसे कहते हैं? एक साइकिल या इसी को चक्र कहा जाता है। जैसे एक साइकिल आपका है, एक साइकिल, अब मान लो कि ये आपका क्या है ना, प्रत्यावर्ती धारा चल रहा है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं, ये बात आपकी हो रही है। तो कहेंगे ना कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, कौन धारा है? प्रत्यावर्ती धारा है। जो प्रत्यावर्ती धारा है जब अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो उसी को एक साइकिल कहते हैं। देखो यहाँ से चलेगी, यहाँ से चल रही है, ठीक है ना, नीचे आएगी, फिर यहाँ तक जाएगी, तो इसको हम लोग एक साइकिल कहते हैं। तो क्या कहोगे? जब प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्र क्या करता है? पूरा करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक साइकिल। कि जब प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्कर पूरा करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? एक साइकिल। क्या कहेंगे? एक साइकिल। चलिए याद हुआ सबको? बताओ, एक चक्कर का पूरा करने में, एक चक्कर जब पूरा कर लेता है तो इसी को क्या कहते हैं? एक साइकिल। दूसरा आपका होता है आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम, टाइम पीरियड क्या होता है? आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम। तो कहोगे ना किसी प्रतिवर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में, जैसे यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चला 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 चल रहा है और चल करके यहाँ तक आ गया, तो किसी भी प्रतिवर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। किसी भी प्रतिवर्ती धारा को एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। इसे हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। अच्छा, टी बराबर पढ़े भी होंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो 1/n होता है, 1 क्या होता है? n होता है, या टी बराबर और भी आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। चलिए अब एक आपका होता है आवृत्ति, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको।
इसको टाइम पीरियड कहते हैं, इसको एक साइकिल कहते हैं। देखो, आवृत्ति का मतलब होता है कंपनों की संख्या। आवृत्ति का मतलब क्या आता है? कंपनों की संख्या। तो आराम से याद करना। कोई भी प्रतिवर्ती धारा, कोई भी प्रतिवर्ती धारा 1 सेकेंड में जितना चक्कर पूरा करती है, 1 सेकेंड में जितना, 1 सेकेंड से अधिक नहीं लेंगे, हालांकि 1 सेकेंड में जितना वो चक्र पूरा करती है उसी का हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। याद करो सब लोग लिखे भी होंगे इसको कि कोई भी प्रतिवर्ती धारा जो होती है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना क्या करती है? चक्कर को पूरा करती है। 1 सेकेंड में जितना चक्कर को पूरा करती है उसी का हम लोग क्या कहते हैं? उसी का हम लोग आवृत्ति कहते हैं। सब लोग को याद हो गया होगा। चलिए, आवृत्ति के बाद आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल होता है, पढ़े भी होंगे आप। जैसे आएगा वैसे कला, ये कला के पास हम लोग चलते हैं, कला के पास चलता है। ये अंग्रेजी में फेज कहते हैं इसको, कला के पास। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? फेज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेज। तो क्या कहोगे कि कोई भी कला हुआ होता है ना, जो प्रतिवर्ती धारा के वेग और उसके स्थिति के बारे में बताता है। कला हुआ होता है जो प्रतिवर्ती धारा के वेग और उसके स्थिति के बारे में क्या करता है? बताता है। अब सुनो, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल। चलो मिटा दे इसको, खूब ध्यान से देखना है। अगर मान लो, अच्छा पहले सूत्र बता देते हैं तुम लोग को, आप पढ़े होंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। एक आपका है, ए कौन बात कर रहा है भाई? आकाश, क्या हो रहा है? पीछे आने में टाइम मुझे नहीं लगता, जान रहा, बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ मैं। चलिए, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन, सब लोग जानते होंगे। अगर एन का आवृत्ति करते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। तो ये ओमेगा अपान 2 पाई हो जाएगा, एफ जब निकालना होगा तब। ध्यान रखना है आपको, एफ बराबर ओमेगा बटा 2 पाई। ओमेगा क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। अच्छा, यहीं से एक और सूत्र हो जाएगा। अच्छा, जहाँ एफ है तो 1/t लिख सकते हैं का, क्योंकि आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल होता है। तो ओमेगा बटा 2 पाई, एक पलट दो तो ये पलट जाएगा। तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। टी बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। चलिए कि ये भी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। चलिए, ये बातें आपकी रहेंगी। तो एक तो ये फार्मूला आपके क्या हो गया, एक तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब सुनिए, यदि एक प्रतिवर्ती धारा का कोणीय वेग 6.28 है, रेडियन प्रति सेकेंड है, तो आवृत्ति और आवर्तकाल बताइए। तो आवृत्ति और आवर्तकाल बताइए। अच्छा, पहले एक कहानी बता दें कि जब भी आपके सवाल में, अगर देखिए ये सूत्र बना है, यह बराबर ओमेगा अपान 2 पाई, यह भी एक सूत्र बना है, टी बराबर 2 पाई अपन ओमेगा। ओमेगा दिया तो टी निकल जाएगा, टी दिया तो ओमेगा निकल जाएगा। पाई का मान तो मालूम होता है ना, पाई का मान 3.14 आप रख सकते हैं। इसमें भी ओमेगा दिया तो एफ निकल जाएगा, एफ बस पहचान लो। ओमेगा दिया तो एफ निकालो, एफ निकालोगे तो उसका 1/t कर दोगे तो टी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको हल है। तो क्या किया क्वेश्चन में? ओमेगा दिया है ना, क्या दिया? देखो, एक प्रतिवर्ती धारा का कोणीय वेग, कोणीय वेग को क्या कहते हैं? ओमेगा। कोणीय वेग को क्या कहते हैं? ओमेगा। याद करो, जब भी कोणीय वेग होगा उसको ओमेगा। ओमेगा का मान दे दिया कितना? ओमेगा का मान कितना दे दिया? 6.28। आवृत्ति निकालना था, हल कर लो इसको, हल करो। चलो, ओमेगा का मान कितना दे दिया? 6.28। कहाँ निकालना है? एफ। तो एफ निकाल लो। एफ बराबर क्या होगा? यही तो है सूत्र, ओमेगा अपान 2 पाई। जहाँ ओमेगा आता है 6.28 बटा में 2 गुणे 3.14 बराबर 6.28 और नीचे 6.28। सेम है, कट जाएगा, एक आ गया, एक हर्ट्ज। एच जेड लिखते हैं बाबू, हर्ट्ज को एच जेड लिख लेते हैं। चलिए, आवर्तकाल निकाल दे का हम लोग। तो टी बराबर 1 का होता है एफ। हमेशा पढ़े थे ना, आवर्तकाल बराबर 1 का होता है। आवृत्ति टी वहीं रखो, अच्छा एफ है तो क्या लिखोगे? एफ। अब का 2 पाई लगेगा, एफ का मान आ गया है ना 1, तो 1 रख दो तो इसका भी कहा आ जाएगा 1 सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सेकेंड में हम लोग लिखते हैं। हो गया, सिंपल से बात आपकी थी। बोलो कोई दिक्कत है? अगर आपके कोणीय वेग देगा तो आवृत्ति निकल जाएगा, या कोणीय वेग देगा तो आवर्तकाल भी निकाल लेंगे। अगर आपको आवृत्ति और आवर्तकाल निकालना है तो आवर्तकाल अगर निकालते हैं तो उसका बट्टा में कर देंगे तो आवृत्ति निकल जाएगा, आवर्तकाल को बट्टा में कर देंगे तो आवृत्ति निकल जाएगा। अगर आवृत्ति निकालना है तो उसको बट्टा में करेंगे तो आवर्तकाल निकल जाएगा।
समझो, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। कंपटीशन लायक भी क्वेश्चन आपका आता है। कोणीय वेग दे देगा, आवृत्ति निकालना है तो ओमेगा बटा 2πf निकल जाएगा। अच्छा, आवर्तकाल दिया हो तभी कोणीय वेग निकालना है तो t बराबर 2π ओमेगा। कोणीय वेग दिया तब आवर्तकाल निकालना है तभी आप निकाल लेंगे। चलो, इतना समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं बाबू धारा के वर्ग माध्यमूल मान। ठीक है, धारा के वर्ग माध्यमूल मान याद करो सब लोग, धारा के वर्ग माध्यमूल मान। चलिए इस पर भी सवाल हम लोग लगाएंगे। मिटा दे इसको मिटा दे, बोलो। आज जितने टॉपिक पढ़े सब आपको याद होना चाहिए। सुनो ध्यान से, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर मीन रूट वैल्यू ऑफ करंट। देखो अंग्रेजी में खूब अच्छा से समझो। जैसे ना यहाँ से स्क्वायर, जैसे वर्ग को स्क्वायर कहते हैं ना, माध्य को मीन कहते हैं, मूल को रूट कहते हैं, मान को वैल्यू ऑफ करंट। तो सुना, ये सूत्र होता है, सूत्र से बता दो इसको। देखो आप देखो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर यम है, स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं RMS, उल्टा लिखते हैं ना, रूट मीन स्क्वायर RMS। जहाँ भी आपसे कोई पूछे कि धारा का वर्ग माध्यमूल मान किसे कहते हैं तो IRMS होता है। सिंपल से इसका परिभाषा होता है बाबू कि धारा के वर्ग के वर्गमूल को, धारा के वर्ग के वर्गमूल, देखो वर्ग है ना, ये वर्ग है इसलिए धारा के वर्ग कह रहा है, और कॉलनी के अंदर इसलिए वर्गमूल कहेंगे। तो धारा के वर्ग के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। धारा के वर्ग के वर्गमूल को क्या कहेंगे आप? तो चलिए, तो धारा के वर्ग के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं इसको? IRMS है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रक एम्पियर होता है। समझ लो, धारा के वर्ग के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्यमूल कहते हैं। अच्छा, यहाँ से सूत्र भी बनता है। देखो आपने लिखा है ना IRMS बराबर कली में I स्क्वायर, तो यहाँ से सूत्र भी बनता है। क्या बनता है देखो, बताते हैं। हम मिटा दे, बोलो मिटाएं। देखो यहाँ से सूत्र क्या बनता है, मिटा रहे हैं इसको। सूत्र आपका बनेगा बाबू, मिटा रहे हैं इसको। एक सूत्र आपका होता है IRMS बराबर I0 बटा करनी में 2। देखिए ये सूत्र होता है, ठीक है। दूसरा होता है VRMS बराबर V0 बटा करनी में 2। देखिए आपके पास दो फार्मूला हुए, दो फार्मूला हमारे पास उपस्थित हो गए। कौन कौन? एक आपका होता है IRMS बराबर I0 बटा करनी में 2, एक होता है VRMS बराबर V0 बटा करनी में 2 होता है। अब एक चीज़ बताते हैं, तुम लोग को ध्यान से देखना है। ये क्या होगा? ये धारा के वर्ग माध्यमूल मान है। और ये क्या होगा? धारा का शिखर मान बटा में करनी में 2। ये क्या होगा? धारा का वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल होगा। और ये धारा का वोल्टेज का शिखर मान होगा। अच्छा देखो, ये सब आपको माने अगर कोई आपसे पूछे, यहाँ से भी बता सकते हैं कि वर्ग माध्यमूल मान किसे कहते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए वो भुला जाते हैं तो IRMS बराबर I0 बटा करनी में 2 आपको याद होगा हमेशा। या यहाँ भी VRMS बराबर V0 बटा करनी में 2 आपको हमेशा याद रहेगा। तो कहोगे धारा के शिखर मान और जो 2 होता है 2 के वर्गमूल, भाई करनी में तो वर्गमूल नहीं कहोगे कि धारा के शिखर मान और 2 के वर्गमूल के अनुपात को भी धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। क्या कहोगे? धारा के शिखर मान और जो 2 के वर्गमूल के अनुपात को भी धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। इसका होगा वोल्टेज का मान वोल्टेज और जो 2 है 2 के वर्गमूल के अनुपात को वोल्टेज का क्या कहते हैं? वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। बोलो सबको याद हुआ का? अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। कहा गया कि यदि एक धारा का शिखर मान 2 करनी में 2 है तो इसका वर्ग माध्यमूल मान बताइए। चले हम लोग
का बोलो ना लगा पाइए। हाँ, सूत्र याद कर ला, अपना आँखें में कैच कर ला, कैच 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 कर ला। हाँ, चलिए, यदि एक धारा का शिखर मान कितना है, दो करनी में दो है, तो वर्ग माध्य मूल मान बताइए। तो धारा के वर्ग माध्य मूल मान क्या करना है, तो धारा यहाँ पे लिख लेना, तो धारा के वर्ग माध्य मूल मान बताइए। चलिए, कह रहा है कि एक धारा का शिखर मान दो करनी में दो है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताइए। अच्छा, आप जानते हैं धारा के जो शिखर मान होता है उसको किससे प्रदर्शित करता है, I0 से। तो लिख सकते हैं यहाँ पर काची I0। चलो लिख लो I0 हल कर रहे हैं हम। तो जब I0 दिया तो RMS निकल जाएगा, इतना है, दो करने में दो है। और क्या किया, धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS का मान पूछ रहा है आपके। तो क्या होता है बाबू सूत्र, IRMS बराबर I0 बटा में करनी में दो, I0 बटा करनी में दो। तो पहले IRMS का मान निकालना है। जो I0 है उसका मान कितना है, दो करनी में दो है, और नीचे आपके पास क्या है, करनी में दो है, तो करनी में दो से करनी में दो कैंसिल, 2 एम्पियर आ जाएगा। ये बना देंगे तो आपका एम्पियर आपका आंसर आएगा। समझे, बताओ। जब भी नो वर्ग माध्य मूल मान कहेगा तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि जब भी वर्ग माध्य मूल मान कहता है तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं ये यूज किया जाता है, देख रहे हैं जैसे। चलो सब लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। IRMS बराबर दो करनी में दो बटा करनी में दो से करनी में दो कट गया, 2 एम्पियर आपका आंसर आ गया। चले आगे बढ़े। इस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो बता सकते हैं क्या, बोलो, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। चलिए, एक और आते हैं हम लोग क्वेश्चन के पास, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिटा रहे हैं इसको, मिटा दें। हाँ, देखिए कहा क्वेश्चन में इसमें कि एक धारा का, ध्यान से देखना, कहा कि एक धारा का वर्ग माध्य मान वोल्टेज 100 वोल्ट है। कितना वोल्ट है बाबू, 100 वोल्ट है। तो वोल्टेज का शिखर मान बताइए, वोल्टेज का शिखर मान बताइए, वोल्टेज का शिखर मान बताइए। शिखर का मतलब क्या होगा, V0। शिखर का मतलब क्या होता है, V0। सिंपल सी बात है यार, हल कर लो इसको। क्या कहा गया कि एक धारा का वर्ग माध्य मूल मान 100 वोल्ट है, यानी VRMS का मान कितना है, 100 वोल्ट है। क्या पूछा आपका, शिखर मान पूछ रहा है, V0 का मान पूछ रहा है। तो क्या होता है, VRMS बराबर V0 बटा करनी में 2 पूछ रहा है, तो VRMS के जगह पर 100 लिख लो। ये तो 100 है, V0 वैसे ही लिखो, बटा में करनी में 2 तीसरा चीज गुणा कर दो, तो V0 बराबर आपका हो जाएगा 100 करनी में 2 वोल्ट, 100 करनी में 2 वोल्ट। इतना आपका कहाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो, आप समझ में आ रहा है, बताओ। तो ये सवाल है ना, इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछेगा तो तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज आपका रहेगा, आज आपको हम होमवर्क के रूप में कुछ सवाल है, एक और पढ़ लेते हैं, तब आपको सवाल देते हैं, बना कर लेकर के आना है, ठीक है। अगर नोट कर ले तो कहिए। चलिए, लास्ट आपको बताते हैं, शक्ति का वर्ग या शक्ति किसे कहता है, शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान। आइए, शक्ति के वर्ग माध्य मूल मान, जिसको आप क्या कहते हैं, PRMS कहते हैं। अच्छा, पढ़े भी होंगे ना, P बराबर आपके पढ़े होंगे V गुणे I होता है। P बराबर V गुणे I, P बराबर V गुणे I। देखो ध्यान से, मिटा दे। चलिए, P बराबर V गुणे I, पहले समझो कि अगर कोई पूछे शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान क्या कहते हैं तो क्या कहोगे। P बराबर क्या होता है, V गुणे I। इसके साथ RMS लगा दो, इसके साथ RMS लगा दो, इसके साथ RMS लगा दो, तो क्या होगा बाबू, क्या होगा, शक्ति माने कहेगा ना वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान और धारा के वर्ग माध्य मूल मान के गुणनफल को शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। माने आप लिख सकते हैं कि वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल
मान और धारा के वर्ग माध्यमूल मान के गुणनफल को शक्ति का साफ लिख देते हैं तनी, शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, अशुद्ध आपके पास है। ये पी को तो आप जानते हो कि शक्ति कहते हैं। आर एम एस कह रहे हैं तो इसको शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वी आर एम एस को क्या कहेंगे? वोल्टेज का इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है ना, ये भी नोट कर लेना नहीं, अगर लिखोगे तो इसका मात्रक वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आई सूत्र होता है पी बराबर भी गुणे आई, लेकिन क्या करना है? जब आपके शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान कहेगा तो पी आर एम एस बराबर भी आर एम एस गुणे आई आर एम एस होता है। इसको रख करके आप हल करेंगे तो आपके पास आंसर जो भी निकलना होगा निकल जाएगा। चलिए, तो सवाल आज के लिए रहेगा आपके पास। ठीक है, चलिए देते हैं, ऊपर मिटाएं, लिखिए, सब लोग बना के लेकर आएंगे। भी जीरो बराबर आपका दिया है 20 वोल्ट, तभी आर एम एस का मान निकालना है। दूसरा आपका है आई जीरो का मान दिया है 10 एम्पियर, तो आई आर एम एस का मान निकालना है। ठीक है, तीसरा आ जाइए, तीसरा सब लोग बना लोगे ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा लिख लो, आई आर एम एस बराबर 20 एम्पियर, तो आई जीरो का मान निकालना है। 4 नंबर लिख लो, ये तो आज पढ़े थे ना। आई जीरो बराबर दे दिया 2 करने में 2, तो आई आर एम एस का मान निकालना है। 5वां है आई भी जीरो बराबर दे दिया 3 करने में 2, तो भी आर एम एस का मान निकालना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, ये पाँचों क्वेश्चनों का आपको हल करना है। बाकी जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, नए जोश नए उत्साह के साथ, इस आशा के साथ कि आप होमवर्क बना कर लेकर आएंगे।